Hello students, welcome to another video. Students, in this video lecture we are going to discuss some important numerical value problem. So let's start. Students, first problem है हमारे पास a small piece of metal wires is dragged across the gap between the pole of the magnet in 0.5 second. The magnetic flux between the pole is known to be this. ओके सो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, यानी क्या वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो देखिए हाँ, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमको गिवन वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमको क्वेश्चन में दी गई है, उनको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर टाइम की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सो ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, और यहाँ पर हमको दिया गया है यहाँ पर डी फाइव। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमारे पास है 8 इंटू 10⁻⁻⁴ वेपर। सो यहाँ पर हमको ई फाइंड आउट करना है। ठीक है, ई बोले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जो वैल्यू गिवन है उनको लिखिए। सेकंड स्टेप ये है कि जो वैल्यू गिवन है और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, उनके बीच कोई रिलेशन, कोई एक्सप्रेशन, कोई फॉर्मूला अगर आपके याद है तो उसको लिखिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी बच्चे जानते हैं कि फ्रॉम फेराडेज लॉ, यानी कि फेराडे का जो नियम है वो कहते हैं कि ई इक्वल टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी, यानी का इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास होता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास गिवन वैल्यू है डी फाइव भी है और डी टी भी है। सो वैल्यू पुट करेंगे, देन फाइनली यू विल गेट 8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10 अपॉन 0.5। देखिए ये 0.5 है, यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, सो व्हेन यू विल सोल्व दिस, आ जाएगा 5 टू जा 10, 2 टाइम्स जाएगा, और 8 टू जा 16। ठीक है, और ये 10⁻⁻⁴ है, एक पॉइंट आप लेफ्ट में ले जाओगे तो 10⁻⁻3। ठीक है, सो ई की वैल्यू हो जाएगी माइनस दिस। ओके, सो यार इसी के साथ हमारी ये प्रॉब्लम फर्स्ट सोल्व हो जाती है। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। देखिए दोस्तों, सेकंड प्रॉब्लम में भी तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें भी सेम एज द फर्स्ट। ठीक है, ये भी पहले क्वेश्चन के तरीके से ही है, इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ई इक्वल टू डी फाइव और डी टी। देखिए मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पर माइनस आता है दोस्तों। माइनस क्या शो करता है, माइनस डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास फाइव दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टी, यानी का टाइम के फंक्शन की फॉर्म में हमारे पास फाइव की वैल्यू है। फाइव बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सो रख दीजिए यहाँ पर। इसका हमको क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए 3t² और इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। सो हमारे पास आ जाएगा 6t, यानी का 3 टू 6 टी प्लस 4t का 4 हो जाएगा, और 1 यानी का कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, सो हमारे पास वैल्यू आ गई 6t प्लस 4, और हमको एक कहाँ पे कैलकुलेट करना है, हमको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ से अब मैं t की वैल्यू 2 रखूंगा तो 6 2 जा 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। ओके स्टूडेंट्स, सो आंसर विल बी 16। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेम है ये भी, इसमें भी हमारे पास फाइव की वैल्यू गिवन है, और इसमें भी हमको ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। ई की वैल्यू से फिर हमको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, ये कह रहे कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेराइंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना वो किस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। ठीक है, then find the induced current through the coil at t equal to 2 second if the resistance of the coil is 5 ohm। देखिए यार, इसमें सबसे पहले तो हम ई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम रिलेशन जानते हैं ई वी, और सॉरी ई वी तो एक ही होता है, मतलब वी की जगह ई यहाँ पर यूज होता है, और हमारे पास ओम्स लॉ होता है वी इक्वल टू आई आर। सो उससे हम यहाँ पर आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, सो वही सबसे पहले सो जो गिवन वैल्यू है वो लिखो। ठीक है, और इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास आई की वैल्यू, देन जब तुम इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15.6 एम्पियर। ठीक है, सो ये आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है,
वीडियो को रोक के ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ई हम सब जानते हैं, ठीक है। ई होता है d∅/dt, ठीक है ना भाई। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सो माइनस मैंने नहीं लिया है, ठीक है। सो ई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, फाई की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है क्वेश्चन में। फाई की वैल्यू दी है 5t³ + 4t² + 2t + 10, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू द टी, ठीक है। डेरिवेटिव क्यों करना है, क्योंकि ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। सो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3 से 15t² + 4 2 जा 8t + 2, और t बराबर 2 सेकंड पर हमको इसको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अब यहाँ पर कुछ नहीं, आप t के स्थान पर 2 रख दीजिए, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर यानी का 4, तो 15 4 जा 60, और ये 8 2 जा 16 + 2, तो 16 + 2 18, और ये 60 यानी का 78 वोल्ट, ठीक है भाई। ये ई की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या एक रिलेशन होता है, VIR। वी का काम यहाँ पर ई करता है स्टूडेंट, सो वी के स्थान पर आपको यहाँ पर ई रखना होता है, ठीक है ना। सो ई की वैल्यू 78 है, आई की वैल्यू निकालनी है हमको, और आर हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, 5 ओम। सो रख दीजिए यहाँ पर, तो 78 = I × 5, तो I की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 78/5, यानी कि I = 15.6 एम्पियर, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो अगेन समझिए स्टूडेंट्स, एक और बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में इसने हमसे कहा था कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ओके। यानी कि इस रिलेशन के अनुसार मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल का परपेंडिकुलर प्लेन में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो फाइंड द इंड्यूस्ड करंट, हमको यहाँ पर करंट फाइंड करना है, ठीक है ना। करंट बोले तो आई का मान हमको निकालना है, ठीक है। बट डायरेक्टली आई और फाई में तो हमने रिलेशन नहीं पढ़ा, हमने रिलेशन पढ़ा है d∅ और e, यानी का जो फेराडेस का जो लॉ है वो कहता है कि E = d∅ और dt, यानी का इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होता है, वह निगेटिव रेट ऑफ चेंज होता है किसके अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर। सो यहाँ पर तो हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सो साइन को तो आप प्लस ही रखेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए, ओके। साइन क्या डिनोट करता है स्टूडेंट, साइन डिनोट करता है कि वो डायरेक्शन को, ठीक है ना, कि डायरेक्शन अपोजिट होती है, इतना शो करता है साइन। मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं, फाई का जो मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास ई आ जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसने हमको आई कैलकुलेट करना है ना, इसने हमको एक और चीज दी है, इसने हमको आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो रेजिस्टेंस की मदद से हम आई, इसमें आई करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पता हुआ है, जो हमको पता है रिलेशन, उसकी मदद से जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं उसको निकालते हैं। फिर देखते हैं जो वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू आ गई है, दोनों के बीच कोई रिलेशन है, कोई एक्सप्रेशन है, सो उसका यूज करते हैं। यस हमारे पास ये है। सो इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं तो आई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 15.6 एम्पियर, ठीक है ना। सो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यार क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए 10 ओम हैज 1000 टर्न्स एंड अ टाइम 5 × 10⁻⁴, ठीक है, वेबर ऑफ फ्लक्स passes थ्रू इट। if the flux decrease the 2 × 10⁻⁴ वेबर in 0.1 second, then find the EMF is generated and the charge flown through the coil, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि हमको सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है वो लिखिए। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10 ओम, और फिर हमको टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं कितने हैं, यानी कि फेरों की संख्या ये है 1000। और हमारे पास जो ये चेंज हो रहा है ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है। पहले वो कितना था, पहले था 5 यानी कि 5 × 10⁻⁴ वेबर। सो वो डिक्रीज होकर हमारे पास हो गया 2 × 10⁻⁴ वेबर। कितने टाइम में हुआ है डिक्रीज, ये हुआ 0.1 सेकंड में। सो ये हो गई dt की वैल्यू। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या। देखो ये गिवन वैल्यू लिखी हुई है मैंने अभी तक, ठीक है। क्या कह रहा है कि पहले 5 इतना था, फिर वो फ्लो डाउन हुआ, यानी का डिक्रीज हुआ, उसकी वैल्यू आप क्लियरली क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और अब वह 2 × 10⁻⁴ हो गया। पहले कितना था, पहले वह ये था, ठीक है।
और ये काम कितने सेकंड में हुआ, 0.1 सेकंड में। ठीक है स्टूडेंट्स। सो 5 1 5 2, डी फाइव क्या होगा, डी फाइव होता है चेंज इन फाइव। ओके, सो 5 1 माइनस 5 2 यानी कि जो पहले था जो बाद में है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सिंपल। ठीक है, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, और ये तो सेम रहेगा 10 टू द पावर माइनस 4 वेबर। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू गिवन है और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों के बीच कोई रिलेशन देखिए, दोनों के बीच कोई रिलेशन होता है, ये रिलेशन हमारे पास है, ये हमारे पास रिलेशन है इक्वल टू एन डी फाइव ओवर डी टी। सो इक्वल टू यहाँ पर इसमें आप सारी वैल्यू रखोगे, देन यू विल गेट आफ्टर सोल्विंग दिस इक्वल टू 3 वोल्ट। ठीक है, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करिए, इसके कैलकुलेशन करिए। देखिए डी फाइव तो आ गया ना हमारे पास, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वो रख दिया, एन की वैल्यू 1000 है ये रख दी, डी टी की वैल्यू 0.1 सेकेंड है ये रख दी, और इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, सो ई की वैल्यू आती है 3 वोल्ट। ठीक है ना भाई, ये तुम्हारे बुक के अंदर मिल ही जाएंगे क्वेश्चन कृष्णा के। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमसे इसने कहा था कि फाइंड द ईएमएफ, हमको ईएमएफ फाइंड आउट करना था, हमने कर लिया। बट इसने एक चीज और बोली थी, देखिए इसने कहा था कि चार्ज फ्लो थ्रू द कोयल, यानी कि चार्ज की वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। तो चलिए आप चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आई, ई की वैल्यू आई हमारे पास 3 वोल्ट। ठीक है ना, और हमको क्यों क्यों की वैल्यू चाहिए, क्यों की वैल्यू। ठीक है, सो क्यों की वैल्यू के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो वैल्यू चाहिए उसके और जो वैल्यू हमारे पास है उसके बीच, ठीक है, एक कोई रिलेशन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, रिलेशन है, कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है आई इक्वल टू ई अपॉन आर। सो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 अपॉन 10 हो जाएगी। ठीक है, कैसे, क्योंकि ई की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, कितनी आई 3 वोल्ट, आर हमारे पास कितना है 10। ठीक है, 10 ओम, 10 ओम हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखा है कि 10 ओम जो है इसके पास रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर उसको मैं रखूँगा तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 0.3 एम्पियर। बट हमको क्यों चाहिए, और क्यू क्यू बराबर क्या होता है आई टी। ठीक है भाई, ये तो हमने सबने पढ़ा है, क्यू बराबर आई टी। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ई फाइंड आउट किया, ई से आई फाइंड आउट किया, अब आई से क्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आई धारा होती है, और धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को अपन धारा कहते हैं। सो यहाँ से हमारे पास रिलेशन होता है क्यू बराबर आई टी, या आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है ना, तो ये तो हम सबने पढ़ा है ना, तो यहीं से तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई टी। ठीक है ना, सो आई की वैल्यू हमारे पास 0.3 अभी कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, और टी की वैल्यू हमारे पास 0.1 सेकेंड हमको दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था डी टी 0.1 सेकेंड, ये क्वेश्चन में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है। सो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और जो वैल्यू है वो रखोगे, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वैल्यू कितनी आएगी इसमें, रख दीजिए 0.3 इंटू 0.1 यानी कि 0.03 कूलम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, क्यों बोले तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, यानी कि कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा है कि वो क्या होगा। which magnetic in which magnetic flux of 40 milliweber। ठीक है, is produced when 4 एम्पियर करंट, देखिए 4 एम्पियर करंट, आई कितना है 4 एम्पियर, और फाई की वैल्यू कितनी है 40 मिलीवेबर। ठीक है ना, फ्लो थ्रू इट। ठीक है, सो हमको सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले गिवन वैल्यू को लिखते हैं हमारे पास। ठीक है, गिवन वैल्यू कितनी है, गिवन वैल्यू ये है 5 = 40 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर, हमको मिली वेबर में थी, हमने इसको वेबर में चेंज कर लिया। ठीक है ना, और आई की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर एम्पियर में ही थी। ठीक है ना, सो गिवन वैल्यू है, फिर एल की वैल्यू चाहिए तो गिवन वैल्यू और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनके बीच कोई रिलेशन होता है तो अप्लाई कर दीजिए। यस, रिलेशन होता है इनके पास, इनके बीच ये वाला रिलेशन होता है, एल इज इक्वल टू 5/I। सो फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये रहा 40 × 10 की पावर -3, और आई की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर। ठीक है, जब यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे, रख दीजिए 40 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 4, 4 10 जा 40। सो यहाँ से 10 आ जाएगा, यानी कि 10 की पावर -2। ठीक है,
सो 10⁻², हेनरी, ठीक है। एल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इसका जो यूनिट होता है वह होता है आपके पास हेनरी, यानी का इसको एच से हम लिखते हैं, ठीक है। ये पूरा भी आप लिख सकते हैं। सो यार ये जो लेक्चर था, लेक्चर 9 था। इसे कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो चल रही है, ये हमारी यूनिट 3 चल रही है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। सो इसका ये एक और लेक्चर आएगा, क्योंकि थोड़े से इसमें 5 ही प्रॉब्लम हमने डिस्कस की। बाकी की प्रॉब्लम्स आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कल आपको मिल जाएगा, ठीक है।